तो जैसा कि अब तक हमने बात की है कर्क लगन के विभिन्न भावों में जब आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा रिजल्ट रहेगा। इस वीडियो में जानेंगे अगर कर्क लगन के 12वें भाव में आपका कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा परिणाम सामने आ सकता है। तो ये कुंडली जो आप देख पा रहे हैं कर्क लगन की कुंडली में, यहाँ सूर्य आपका मैंने 12वें भाव में दिखाया है। आपका सूर्य हो सकता है लगन में भी स्थित हो सकता है या 11th में भी स्थित हो सकता है, बट जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके 12वें भाव में ही स्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेंगे, उसके बाद इन सारे ग्रहों को लेंगे और यहाँ देखेंगे अगर अस्त होने से जो परिणाम है वो क्या क्या आ सकते हैं। तो शनि को जब हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए शनि यहाँ आपका अस्त है सूर्य के द्वारा, तो शनि का यहाँ अस्त होना कुछ हद तक आपको डिले नहीं करेगा। एक अच्छी स्थिति आपके करियर में रहेगी और इवन आपको विदेश में भी ज़्यादा अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ धन का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं। बट अगर शनि अस्त हो रहा हो तो आपका मैरिज समय पे होगा, आपको बिज़नेस में अच्छी सफलता मिलेगी। फ़ॉरेन में आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी, नेम फेम वो सब मिल सकता है। फ़ॉरेन में आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। शनि का यहाँ अस्त होना ये भी दिखाता है कि जातक थोड़ा स्पिरिचुअल होगा और इंट्यूशन वगैरह जातक के काफ़ी हाई होंगे और जातक काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा। साथ ही क्योंकि अब कर्क लगन है तो कर्क लगन होने की वजह से यहाँ अगर शनि अस्त हो जाते हैं उस केस में आपको थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर आपके चार्ट में शनि आपका 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड बनता है, तो इन दोनों भावों से जुड़े हुए रिजल्ट में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। इन दोनों भावों से जुड़े हुए रिजल्ट आपको एक तो समय पर मिलेंगे, आपकी लाइफ में कोई जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कोई बड़ा चेंज आएगा तो वो सडनली आएगा। साथ ही आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ हद तक संबंध अच्छे दिखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत जरूर आ सकती है। रिलेशनशिप वाइज आप उतने शायद संतुष्ट ना हो अपने जीवन साथी से और कभी कभी आप अपने जीवन साथी के रूड नेचर का सामना करो, ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ शनि अगर अस्त है तो निश्चित ही थोड़ा चैरिटी या दूसरों की ज्यादा सेवा करना या समाज कल्याण की तरफ देखना ये सब दिखाता है। फिर शनि जो कि अष्टमेश भी है, अष्टमेश होने की वजह से जीवन में जो बड़े चेंजेस आएंगे उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा और जीवन में हालांकि उतार चढ़ाव तो आपके आते ही रहेंगे, लेकिन कुछ अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फॉरेन से बहुत ज्यादा इनकम होने की। फिर हम यहाँ बुध को लेंगे। बुध अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो बुध का ये खुद का ही घर है और फिर बुध आपके तृतीयस भी हैं। तो इस केस में आपका विदेश जाना, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर के रूप में फेमस होना, कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होना, साथ ही आपका इंट्यूशन पावर अच्छा होना और आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए भी विदेश जा सकते हो। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बुध अगर अस्त हो जाता है तो आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करेगा बुध और ज्योतिष में, अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। इस प्रकार का बुध कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको ट्रेवल करवाएगा और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नाइट शिफ्ट में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं या नाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। तो बुध का यहाँ तो ना कुल मिला के ठीक ही रहेगा। आपकी सर्जन क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी वो सब बढ़ाने के लिए बुध यहाँ अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन कुछ हद तक आपको निर्णय वगैरह लेने में दिक्कतें आ सकती हैं, जहां पर कभी कभी आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो उन मामलों में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग अच्छे से करिएगा। साथ ही आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना या कुछ मिस्टिक चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ हम लेते हैं मंगल को। अगर मंगल आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो 12वें भाव में तो ये कुछ हद तक करियर को लेके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी को दिखाता है। इवन आप अगर विदेश भी चले जाते हैं तो आपको बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, बॉस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। साथ ही मैरिड लाइफ के भी डिस्टर्ब होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद होना, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असंतुष्टि होना, साथ ही जहाँ तक कुछ रिलेशनशिप वाइज सामने वाले पार्टनर का डैमेज करेगा या हर्ट करेगा, उसको हानि पहुंचाएगा, शारीरिक रूप से हानि पहुंचाएगा। साथ ही मंगल यहाँ अस्त हो जाता है तो मंगल की पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब भी अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो तो उसकी अग्नि में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो मंगल का यहाँ अस्त होना रिश्तों के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, करियर में कुछ हद तक ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा चांसेस अवेलेबल आपके लिए जरूर हो सकते हैं।
फिर ऐसा हो जाता है कभी-कभी कोई लीगल मैटर में फँस सकता है प्रॉपर्टी या धन को लेकर या अपने करियर को लेकर। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी आप करियर चुन रहे हैं अपना या करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का इल्लीगल कार्य ना करें और ज़्यादा अपने बॉस के साथ विवाद ना करें। फिर जो मंगल है वो आपका पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी संतान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे और संतान के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। फिर हम लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं सूर्य के द्वारा, तो ये आपको कुछ हद तक स्पिरिचुअली काफी ज्यादा ग्रो करेगा, फास्टली लेके जाएगा। तो जातक एक साधु संत जैसा बिहेव भी कभी कभी कर सकता है। जातक का सिक्स सेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, जातक बहुत स्पिरिचुअल होगा, पूजा पाठ करने में काफी रुचि रखेगा और अपने वर्क प्लेस पे भी काफी अच्छे से वो काम करेगा, ईमानदार बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। साथ ही अगर बृहस्पति अस्त है तो निश्चित ही जातक अपना पैसा खोएगा, अपना पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर देगा, चैरिटी कर देगा और जातक का विदेश में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जातक अपने हायर लर्निंग के लिए, हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा जातक बहुत ज्यादा विद्वान टाइप का हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, वो विदेश में कोई प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हो या विदेश में जाके कोई फाइनेंशियल फील्ड में काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही ऐसा जातक जब दूसरों को सलाह देगा तो उसकी सलाह दूसरों के बहुत ज्यादा काम आएगी, लेकिन वो खुद के जीवन में उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता कभी कभी। फिर हम लेंगे यहाँ पे शुक्र को। शुक्र अगर अस्त हो जाते हैं सूर्य के द्वारा, तो सूर्य के लिए ये देखिए, सूर्य सेकंड लॉर्ड है और सूर्य का यहाँ होना निश्चित ही अगर शुक्र को अस्त कर रहा है तो उस केस में आपको लग्जरी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी लाइफ में, धन पैसा प्रॉपर्टी वो सब बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर शुक्र आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है और शुक्र आपकी कुंडली में देखा जाए तो फोर्थ हाउस के भी स्वामी, तो इन दोनों भावों में वृद्धि होगी, चीजों की काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, धन की लग्जरी की बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन आप एकदम फुली अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। बट रिलेशनशिप में आपको काफी ज्यादा असंतुष्टि और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे हो सकता है आप किसी दूसरे रिलेशन में जा सकते हो, अपने जीवन साथी को छोड़ के किसी और के भी साथ रिलेशन में जा सकते हो। अब अगर पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है तो उनकी जो वाइफ होगी काफी डोमिनेट करने वाली होगी। जातक की वाइफ बहुत ज्यादा धनी होगी, अपने पिता की बहुत ज्यादा चहेती हो सकती है। अगर स्त्रियों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बन रहा हो या ऐसी स्थिति में शुक्र अस्त हो, तो निश्चित ही वो जातिका अपने पिता की बहुत ज्यादा फेवरेट होगी और जातिका को अपने पिता से बहुत ज्यादा फायदा होगा, धन लग्जरी वो सब उसको अपने पिता से काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो काफी पैसा खर्च करने वाली होगी। तो ये सब देखने को मिलेगा। अब हम लेंगे यहाँ पर चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो और 12वें भाव में हो तो जातक का इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। जातक को कोई जैसे वो अगर कुछ भी करे कल्पना शक्ति का यूज करके, अपनी सर्जन क्षमता का यूज करके, तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, जातक को फालतू के इमोशंस नहीं रहेंगे, इमोशनली जातक काफी बैलेंस्ड रहेगा, मन में उसके डर नहीं रहेगा। जातक इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने की वजह से जब वो कोई निर्णय लेगा तो बहुत ही सोच समझकर अच्छे से निर्णय ले पाएगा। और जातक अपने डेली लाइफ को लेके काफी सीरियस रहेगा। जातक की पॉपुलैरिटी अपने देश में तो हो ही सकती है, दूसरे देश में भी बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर जातक को अपनी माता और पिता का काफी अच्छा साथ मिला हो, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। तो यहाँ अगर चंद्रमा अस्त हो रहे हैं उस केस में आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको एक बहुत बड़े क्रिएटिव लेवल पे चंद्रमा आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही जातक को थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी डेली लाइफ को लेके। तो ये सब परिणाम आएंगे जब भी आपका इनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो सूर्य के द्वारा और आपके 12वें भाव में स्थित हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।